Good morning, everyone. Myself Devanjan Sarangi. Today we are going to talk about a new idea called change. आज हम लोग चेंज के बारे में बात करेंगे जो हमारे फ्यूचर को बदल सकता है। जब चेंज के बारे में या फ्यूचर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला देयर इज अ सेइंग दैट द फ्यूचर लाइज इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। भविष्य जो होता है वो इतिहास के पन्नों पे होता है। चेंज का ज़रूरत कब हुआ? चेंज का तब ज़रूरत होता है जब इंसान कोई प्रॉब्लम के सामना करता है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, इंसान जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग होमो सेपियंस जिसे बोलते हैं, जैसे हम लोग जैसे दिखने में इंसान जो है, इसका तो इतिहास करीब 2 से 3 लाख साल पुराना है। लेकिन अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन का बात किया जाए, वो महज 6000 साल पुराना है। ये 2 से 2.5 लाख साल की हिस्ट्री के अंदर ये पिछले 6000 साल में ऐसे क्या हुआ जो इंसान ये चेंज को अडॉप्ट किया। पहले इंसान जंगल में जाता था, शिकार करके खाता था, पेड़ से फल लेके खाता था। लेकिन जब रिसोर्सेस कम होता गया, इंसान को तब ज़रूरत पड़ा कि इंसान कुछ इनोवेटिव करे। तब आया कृषि। चेंज का मॉडर्न सिविलाइजेशन का सबसे पहला इंडिकेटर था कृषि, जब इंसान एग्रीकल्चर शुरू किया। एग्रीकल्चर के बाद फिर धीरे धीरे मशीन्स आया, इंडस्ट्रियलाइजेशंस आया, मशीन्स के बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी आया, और हम लोग आज 21वीं सदी में डिजिटल एज में यानी कि कंप्यूटर एज में खड़े हैं। ये सारे चेंजेस जो हुआ, ये सारे आइडियाज जो नया नया लागू हुआ, बिकॉज ऑफ द न्यू प्रॉब्लम अराइज्ड इन ह्यूमन लाइफ, और हम लोग उसको ओवरकम करते गए। ये तो रहा हिस्टोरिकल चेंजेस का, हिस्टोरिकल आइडियाज का। लेकिन अगर आज का मॉडर्न कॉन्टेम्पोररी प्रॉब्लम के बारे में देखा जाए, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे? आज अगर इंडिया में नहीं, पूरा ग्लोबली देखा जाए, दुनिया का सबसे बड़ा आज के तारीख में प्रॉब्लम अगर कुछ है तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो पूरा आज इंडिया में, पूरा दुनिया में हम लोग देखते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है। पूरा दुनिया में करीब करीब 80 to 85% पीपल, 80 से 85% लोग जो हैं वो डिपेंड करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए जॉब के ऊपर। अब ये 85% पीपल जो जॉब के ऊपर एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंडेंट है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है एजुकेशन या स्किल। समय के साथ साथ ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयबिलिटी का, लोगों का रोजगार का, नौकरी मिलने का धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटीज कम होता जा रहा है पिछले 20-30 साल से, और ये ज़्यादा दिख रहा है। जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, लोगों का नौकरी मिलने का अपॉर्चुनिटी भी उतना धीरे धीरे कम हो रहा है। आज से 20 साल पहले जिनको 60%, 60% स्कोर करता था, जो नौकरी मिलता था, आज वहाँ पे जाके जो 90% स्कोर करते उसको वो नौकरी मिलता है। क्योंकि रीज़न बड़ा क्लियर है, क्योंकि आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जो काम करने के लिए 100 लोगों का आवश्यकता होता था, आज के तारीख में वो काम एक इंसान कर देता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज देयर। एक कंप्यूटर 100 लोगों का काम कर सकता है, और वो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक इंसान काफ़ी है। और जितना वो समय जाएगा, आज 100 लोगों का काम एक मशीन या एक आदमी कर रहा है, आने वाले जिंदगी में 1000 लोगों का काम एक आदमी करेगा। तो जाके एम्प्लॉयबिलिटी का, जॉब का धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटी और भी कम होता जाएगा। ये पूरा दुनिया में 85% लोग इस जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा अल्टरनेट क्या है? दूसरा अल्टरनेट है बिजनेस। जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में एक बड़ा सिंपल कैलकुलेशन के ऊपर बिजनेस का एक मैथमेटिक्स डिपेंड करता है। बिजनेस डिपेंड करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारे बिजनेस में जितने इन्वेस्टमेंट होता है कन्वेंशनल बिजनेस में, उसके ऊपर उतना रिटर्न होता है। अगर मान लीजिए कोई एक बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो उसको रिटर्न मिलेगा साल में 10 से 15 हज़ार के बीच, ऑन एन एवरेज लेट्स से 12,000 रुपये उसे रिटर्न मिलता है। तो महीने में 1000 रुपये इनकम मिलता है। तो आज के तारीख में कोई अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके महीने में 1000 रुपये कमाएगा, तो उसमें कोई फैमिली चल नहीं सकता ऑन टूडेज डेट। तो इस इनकम को अगर बढ़ाना है बिजनेस से, तो वी हैव टू इंक्रीज अवर कैपिटल। 1 लाख की जगह अगर कैपिटल 10 लाख रुपए होता है, तो उसका 10 to 15% के हिसाब से महीने की इनकम 5 से 10,000 रुपये आएगा। यह है दूसरा सोल्यूशन जो पूरा ग्लोबली पूरा दुनिया में लोग डिपेंड करता है। नाउ अगर जॉब का बात मैंने अभी जो बोला, जॉब धीरे धीरे करके वो स्क्वीज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। बिजनेस के पूरा चीज डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। देन व्हाट इज द ऑल्टरनेट, व्हाट इज द वे आउट? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन आइडिया। आज पूरा दुनिया में जो तीसरा ऑल्टरनेटिव होकर उभर रहा है वो है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। आज पूरा दुनिया में देखा जाए 1 to 2% पीपल दे हैव स्टार्टिंग वर्किंग ऑन द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। आज हम लोग वही नए आइडिया को लेकर बात करने जा रहे हैं
ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बात करने जा रहा है। और ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप के आज के तारीख में इंडिया पूरा दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो कि पिछले 20 से 25 साल में पूरा दुनिया में इज वर्किंग विद द हाईएस्ट ग्रोथ, और पिछले जो 5 से 10 साल में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ लेके ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज चल रहा है। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? बिफोर वी अंडरस्टैंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हमें यह समझना पड़ेगा कन्वेंशनल इंडस्ट्री कैसे काम करता है। कन्वेंशनल मार्केट में क्या होता है? मैन्युफैक्चरर एक चीज को बनाते हैं, कंज्यूमर वो चीज को लेता है। 30 रुपए का अगर कोई चीज बनता है तो बीच में इंटरमीडिएरीज रहता है, जैसे कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, वो चीज के दाम में 30 to 40% एडअप कर देता है। और उसके साथ साथ कोई एक चीज जब मार्केट में आता है, वो चीज के बारे में कस्टमर को नॉलेज देना, अवेयर करना और कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने का नाम है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट में एक प्रोडक्ट के प्राइस को जो है वो 30 to 40% इंक्रीज कर देता है। तो 30 रुपए का जो प्रोडक्ट बनता है मैन्युफैक्चरर का, 40 रुपए उसमें ऐड हो जाता है लॉजिस्टिक यानी इंटरमीडिएरीज, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, और इसके साथ और भी 30 रुपए करीब ऐड हो जाता है जो है एडवर्टाइजर्स। अब ये कन्वेंशनल इंडस्ट्री का ये स्ट्रक्चर में इतना दिन तक काम होते हुए आ रहा है। नाउ द ऑल्टरनेटिव इज डायरेक्ट सेलिंग। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे काम करता है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई इंटरमीडिएरीज नहीं होता है, कोई एडवर्टाइजर्स नहीं होता है। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक ही कैटेगरी रहता है, वो है डायरेक्ट सेलर्स। डायरेक्ट सेलर्स क्या करता है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर का मैन्युफैक्चर किया हुआ जो प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है, उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कस्टमर को अवेयर करते हैं। कस्टमर को ये प्रोडक्ट्स के गुण के बारे में बताते हैं, इसके कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं, इसके इस्तेमाल के यूजेबिलिटी के बारे में बताते हैं। ये तो पहला काम करते हैं। जब कस्टमर वो प्रोडक्ट को समझते हैं, सुनते हैं और खरीदने के लिए राजी होते हैं, फिर दूसरा काम डायरेक्ट सेलर्स ये करते हैं कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर के पास पहुंचाते हैं। जो इंटरमीडिएरीज जो काम करते हैं कन्वेंशनल इंडस्ट्री में, वो काम पूरा डायरेक्ट सेलर्स करते हैं, पूरा लॉजिस्टिक डायरेक्ट सेलर्स करता है। अब डायरेक्ट सेलर्स क्यों काम करता है? ये दोनों काम, एक है कि अवेयरनेस क्रिएट करना और दूसरा है कि प्रोडक्ट को पहुंचाना। ये दोनों काम के लिए डायरेक्ट सेलर्स को जो मिलता है वो है कमीशंस। डायरेक्ट सेलर्स जो है ये इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं और डायरेक्ट सेलर्स को अपना काम का इंडिपेंडेंट कमीशंस मिलता है, जिसका स्काई इज द लिमिट, जहां पे वो कुछ भी इनकम कर सकते हैं, जितना मेहनत कर सकते हैं उतना इनकम कर सकता है। ये तो गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ आवर कंट्री इज स्मार्ट वैल्यू। नाउ हु इज स्मार्ट वैल्यू? स्मार्ट वैल्यू इज अ कंपनी विद 21 years एक्सपीरियंस इन द मार्केट। पिछले 21 साल में इंडिया में सक्सेसफुली काम कर रहा है with 200+ high quality value for money products, managed by all the industry top experienced professional, globally experienced people who are managing the show. Smart Value has more than 30 से भी ज़्यादा ब्रांच ऑफिसेस है, उसके साथ 500 से भी अधिक फैसिलिटी स्टोर्स और बिलिंग पॉइंट्स है अक्रॉस द कंट्री। Smart Value has already earned more than 30+ global awards, और Smart Value इन लास्ट 21 years, पिछले 21 साल में इस इंडिया में मोर देन 1 crore फैमिली जो स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली यूज किया है और उसका पॉजिटिव फीडबैक दिया है। नाउ वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट इज हेल्थ एंड वेलनेस। नाउ व्हाई हेल्थ एंड वेलनेस? हर इंसान का जिंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग रहता है, जैसे कि बचपन से हम लोगों के फैमिली में ये प्लानिंग रहता है कि एजुकेशन के लिए, या फैमिली में कोई अगर है बच्चों का शादी के लिए, फिर घर बनाने के लिए और बाकी सारे के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग्स रहते हैं। लेकिन हेल्थ हैजर्ड जब जिंदगी में आता है, एक अनप्लान्ड और एक बहुत बड़ा मेजर एक्सपेंडिचर घर से निकल के लेके जाता है, और जो कि आज इंडिया में नहीं पूरा दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है। स्मार्ट वैल्यू यही जगह को एड्रेस करता है। देयर आर 2 kind ऑफ हेल्थ मेंटेनेंस। वन इज पोस्ट हेल्थ केयर, जो कि जब बीमार पड़ता है उसका इलाज के लिए हमें जो खर्चा होता है वो एक बहुत बड़ा चीज होता है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास परिवार का बहुत बड़ा पैसा लेकर निकल जाता है। बट स्मार्ट वैल्यू इज टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। सो वी हैव मेनी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जिससे हमारे हेल्थ को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो स्मार्ट वैल्यू हैज वन ऑफ द बेस्ट टॉप ऑफ द लाइन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, नंबर 1। सेकेंड, स्मार्ट वैल्यू के पास
एग्रीकल्चर केयर, एग्रो केयर प्रोडक्ट्स है। देखिए हमारे देश में डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, फिल्म स्टार चाहता है कि उसका बेटा फिल्म स्टार बने, लॉयर चाहता है कि उसका बेटा लॉयर बने, क्रिकेटर्स चाहते हैं कि उसका बेटा क्रिकेटर बने, लेकिन कोई किसान क्यों नहीं चाहता है कि उसका बेटा किसान बने? बिकॉज द प्रॉब्लम इज हमारे देश में किसान भाई जो हैं, किसान लोग जो हैं, वो इतने इनकम कर नहीं सकता है। देयर आर मेनी रीजन, सोशियो पॉलिटिकल रीजन है, रियलिस्टिक इश्यूज है, मैं उसमें आज जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजन कि किसान आज हमारे देश में पैसा इनकम कर नहीं सकता है, उसका मेन रीजन ये है द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर। खेती करने का जो खर्चा है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जैसे कि पेस्टिसाइड में हो, सार में हो, या कई सारे जो अन्य अन्य चीज़ें जो फर्टिलाइजर्स में हो, सारे चीज़ में, पेस्टिसाइड्स में हो, जो खर्चा इन्वॉल्व होता है, किसान का जो खेती करने का खर्चा वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। स्मार्ट वैल्यू हैज़ अ ग्रेट रेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसान का खेती करने का खर्चा जो है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस कर सकता है, तो किसान का जो इनकम बढ़ सकता है। तो स्मार्ट वैल्यू हैज ग्रेट रेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, स्मार्ट वैल्यू हैज अ ग्रेट रेंज ऑफ एजुकेशनल बुक्स एंड सीडीज, जहां पे दिस बुक्स एंड सीडीज कैन हेल्प टू बिल्ड अवर फ्यूचर एंड करियर। हमारे एजुकेशन में, स्टडीज में ये हेल्प करता है। और ये छोड़ के भी स्मार्ट वैल्यूज का कई सारे अन्य प्रोडक्ट है, जैसे कि पर्सनल केयर, होम केयर और भी लाइफस्टाइल, कई सारी चीजें हैं जो स्मार्ट वैल्यू से हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पहले ही मैं बताया 200+ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। आज से 20 साल पहले मैं इस प्रोजेक्ट में आया। जब मैं आया था, आई वॉज स्टार्टिंग माई मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, लेटर ऑन आई डिड माई MBA। तब जिंदगी में यही सपना था कि तब तो इन द ईयर 2001 सब कोई चाहता था कि US जाए, तब सॉफ्टवेयर का कई सारे ग्रोथ था, मेरा भी वही सपना था। आई वॉज मेंटली प्रिपेयरिंग टू गो टू US, फिर बाहर जाके करियर बनाना। और आज 20 साल बाद देखता हूँ कि मेरा दोस्त, मेरा सारे फ्रेंड्स एंड मेरा एक्वेंटेंस उस समय का, आज वो लोग किस जगह पे है, एंड टुडे मैं कहाँ पे हूँ, ये बस हो पाया स्मार्ट वैल्यू के कारण। और मुझे 2-3 चीज़ बड़ा अच्छा लगा था कि मुझे तब ये लगा था कि स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके पास सपना है, तो आप अपने परिवार को देखते हुए, अपने घर छोड़े बगैर, अपने लोगों के साथ, इस सोसाइटी के साथ आप अपने ज़िंदगी को बदल सकते हैं। खुद ही नहीं बदल सकते हैं, कई सारे लोगों को आप ज़िंदगी बदलने का एक मौका भी दे सकते हैं। और पिछले 20 साल से यही मेरे साथ हुआ है। और पिछले 20 साल से देखा जाए कि आई हैव परचेस्ड मल्टीपल हाउसेस, मेरे पास कई सारे घर है। मैं ट्रैवल किया दुनिया में, 30 से अधिक देशों में मैं ट्रैवल किया। मेरे पास मैं कई सारे गाड़ियाँ मैं खरीदा, मैं 14 से भी अधिक गाड़ियाँ खरीदा। और बस एक मेरे साथ ही नहीं है, आज कई सारे लोग स्मार्ट वैल्यू में आने के लिए आपको ना कोई इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है, स्मार्ट वैल्यू में आने के लिए आपको कोई स्टिपुलेटेड एजुकेशन का या सर्टिफिकेट का या डिग्री का ज़रूरत है। स्मार्ट वैल्यू में आने में आपको एक ही क्राइटेरिया चाहिए, आपके पास अगर एक सपना है, आपके पास ज़िंदगी को बदलने का एक इच्छा है, और आप अपने ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, अपने परिवार के भविष्य को बदलना चाहते हैं, तो स्मार्ट वैल्यू इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म टुडे। थैंक यू स्मार्ट वैल्यू।